भारत ने बनाई एक ऐसी तकनीक जो भारतीय डिफेंस सिस्टम को इतना एडवांस और मजबूत कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का दबदबा होने लगा है। भारत की पड़ोसी दुश्मन देश की हेकड़ी निकल गई उसे, क्योंकि भारत फाइटर जेट के 5वें और 6th जनरेशन को बनाएगा नहीं, बल्कि प्रिंट करके जितनी मर्जी होगी उतना बनाएगा, या यूं कहें कि सीधा जितनी मर्जी होगी उतना छाप लेगा। जिस हथियार को बनाने में महीनों सालों लगते थे, अब उसको सिर्फ चुटकियों में बनाकर तैयार कर लेगा। भारत, मेरे अनुमान से भारत दुनिया में पहला ऐसा देश है जो 3D प्रिंटिंग के जरिए दोस्तों, जिस लड़ाकू जेट को बनाने में कई साल या तो फिर अरबों रुपए देकर दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था दोस्तों, अब उस फाइटर जेट को चुटकियों में छाप देगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब भारत फाइटर जेट बनाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि अपने फाइटर जेट को प्रिंटिंग मशीन से छाप देगा। अब से भारत को जिस किसी हथियार की जरूरत पड़ेगी उसको छाप कर महीनों का काम दिनों में करके तैयार कर लेगा और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। भारत की इस कदम से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि भारत ऐसा कुछ करने में सक्षम हो गया है। दोस्तों, आज की इस हाईटेक और एडवांस तकनीकी की जानकारी जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। ऐसी तकनीकी जानकारी के लिए और अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 3D प्रिंटिंग का यूज करके दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए बहुत ही तेज से आगे बढ़ रहा है, और 3D प्रिंटिंग कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। अब भारत अपने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके नेक्स्ट एडवांस जनरेशन का फाइटर जेट तैयार करेगा। यानी इस 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके भारत 5th और 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार करेगा। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि एक फाइटर जेट में इंजन और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगने वाले को छोड़कर बाकी उसके सारे स्ट्रक्चर को 3D प्रिंटिंग के जरिए तैयार किया जाएगा, और 3D प्रिंटिंग के जरिए स्ट्रक्चर को बनाए जाने पर उसने किसी प्रकार का जॉइंट भी नहीं होता है। कम समय में और कम लागत में अब भारत अपने इस एडवांस फाइटर जेट को तैयार कर पाएगा। दोस्तों, इससे पहले भारत 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके कुछ जगह पर बिल्डिंग और इंजन रॉकेट बनाने लेकर रहा है, जिसमें भारत को सफलता भी मिली है। लेकिन अब भारत डिफेंस सेक्टर में कदम बढ़ा रहा है। फाइटर जेट और भी लड़ाकू विमान को तैयार करेगा। बता दें, दुनिया में भारत भी 3D प्रिंटिंग का प्रयोग करके डिफेंस सिस्टम में जो कदम बढ़ा रहा है वह दुनिया के लिए एक आश्चर्य की बात है। और बनियों के बहुत देशों ने किस पीली प्रयास भी किया, लेकिन कुछ लोगों को सफलता मिली, लेकिन भारतीय 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन भारत को इसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना, तभी हर तरफ सफलता मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी MCA के लिए काम करेगा, और यह आसानी से तैयार हो जाएगा। और इस तकनीकी से बनाने से पैसों की बचत के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसके मटेरियल में 50 से 60% तक की बचत की जा सकेगी। और इसके साथ इससे निकलने वाले वेस्टेज भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इस एयरक्राफ्ट को तैयार कर रही है, वह लगातार भारत में कई प्राइवेट कंपनियों से बात भी कर रही है जो इस तकनीकी का इस्तेमाल करके उसकी मदद कर सके। और इस तकनीकी के इस्तेमाल के लिए यहाँ CNC मशीन, जिसे हम कंप्यूटर वायर कंट्रोल मशीन के नाम से जानते हैं, और इसका इस्तेमाल करके फाइटर जेट तैयार किया जाएगा। और भारत की इस एडवांस तकनीकी का इस्तेमाल करने से जापान जैसे देशों में बौखला पैदा हो गई है। जिस तरह से भारत इस 3D प्रिंटिंग को एडवांस बनाता जा रहा है, उसे भारत किसी को शेयर नहीं करता, सिर्फ खुद तभी रखता है। जिस एडवांस फीचर को भारत ने निजात किया है उसे किसी को शेयर नहीं करना चाहता है। दोस्तों, इससे एयरक्राफ्ट बनाने में कोई भी जॉइंट का इस्तेमाल नहीं होगा। एक रिपोर्ट के माध्यम से हिंदुस्तान यूरोनोटिस लिमिटेड के काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले दुनिया में उसका और कोई कंपटीटर यानी चीन इसका प्रयोग पहले से जानता है। बताया जाता है कि चीन इस तकनीकी से डिफेंस सिस्टम में सफलता हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में धारक का कंपटीशन करने वाला कोई शायद नहीं है जो इस तकनीकी का इस्तेमाल करके पहली बार में ही एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट तैयार करेगा। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे पहले फाइटर जेट में मेन कंपोनेंट हैं। उन्हें कम समय में तैयार किया जा सकता है, और कम लागत में फाइटर जेट तैयार होगा, और वजन में भी बहुत हल्का होगा, और फ्यूल की भी बचत करेगा, तथा इसमें होने वाले एयर को भी कम कर देगा, जिससे इसकी और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी तो फिलहाल भारतीय कंपनी के लिए ये एक चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में कदम बढ़ाना ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होने वाली है। दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
फिर मिलते ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।